परम शांति। आप सभी का स्वागत है हमारे माँ बापू जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं बुक पढ़ रही हूँ। बुक का नाम है लाइफ इन मल्टीवर्स, चैप्टर 12, G1 to G17, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस। ये दुनिया विशाल और अनंत है। इन आँखों से जो दिखता है वो स्थूल जगत है। स्थूल जगत से ऊपर सूक्ष्म जगत हमारे इस स्थूल जगत से अरबों खरबों गुना बड़ा है। सूक्ष्म जगत कई किलोमीटर के व्यास में फैला हुआ है। सूक्ष्म जगत से ऊपर कारण जगत आता है। विष्णुपुरी को कारण जगत कहेंगे। शिवपुरी पूर्ण रूप से परम तत्वों की दुनिया है। वहाँ महान परम पुरुष आत्माएं रहती हैं। शिवपुरी में शिव समान आकारी आत्माएं रहती हैं। परम धाम में निराकार रूप में आत्माएं रहती हैं। ये एक परमधाम की बात है। एक ब्रह्मांड का मालिक शिव है। एक ब्रह्मांड मतलब एक प्रकाश वर्ष जिसमें एक सूर्य है। एक सूर्य मतलब एक सौर मंडल यानी एक ब्रह्मांड। ऐसे अनंत ब्रह्मांड मिलकर एक गैलेक्सी बनती है। एक गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा का मालिक महाशिव होता है। गैलेक्सी मतलब महाब्रह्मांड। कई गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनता है। यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव है जो परम महाब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में रहता है। विज्ञान कहता है अनंत यूनिवर्स हैं। जितने सागर के किनारे रेत के कण हैं उतने हमारे यूनिवर्स हैं। हम इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि ये विश्व बेहद असीम और असाधारण है। बापूजी ने यूनिवर्स के आगे हमें G1 से G17 तक का ज्ञान दिया है। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। हमारा 100 कला का मल्टीवर्स है। 100 कला के मल्टीवर्स की संख्या अनंत है जिसे 101 कला के रचनाकार द्वारा बनाया गया है। 101 कला को सर्जन की पहली पीढ़ी के रूप में भी जाना जाता है। 101 कला के ब्रह्मांड में अनंत 100 कला के ब्रह्मांड हैं। कला का अर्थ है रचयिता की शक्ति। मल्टीवर्स जिसमें हमारा सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम मौजूद हैं। ये अनेकों मल्टीवर्स में से एक मल्टीवर्स है। अब हमारा मल्टीवर्स 100 कला से नेगेटिव 100 कला तक गिर गया है। हमारे मल्टीवर्स के अंदर की 17 परतों में अनंत यूनिवर्स हैं जो G1 से G17 तक हैं। शक्ति में धीरे धीरे गिरावट के कारण हमारा मल्टीवर्स परम तत्वों से 5 तत्वों में मतलब स्थूल तत्वों में रूपांतरित हो गया जो अन्य मल्टीवर्स में नहीं हुआ है। ये एकमात्र मल्टीवर्स है जहां आत्माएं जन्म और मृत्यु के कभी ना खत्म होने वाले चक्रों के अधीन हो गई हैं। इसके विपरीत अन्य मल्टीवर्स में आज भी 5 तत्वों की स्थूल दुनिया नहीं हुई है। हालांकि वहाँ भी आत्माओं द्वारा निरंतर संकल्पों से सृष्टि रचना करने के कारण परम प्रकाश का व्यय हुआ है, लेकिन वहाँ गिरावट के कारण अधिक से अधिक 3 तत्वों का निर्माण हुआ है। स्थूल तत्वों का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रेट यूनिवर्स G1 ग्रेट यूनिवर्स यानी परम महाब्रह्मांड के अंदर अनंत यूनिवर्स घूम रहे हैं। उसके केंद्र में सर्जनकर्ता परम महाशिव दिव्य प्रकाश रूप में रहता है जो निराकार भी है। उसमें परम लाइट है। हमारे मल्टीवर्स में 17 परतें आयाम हैं जिसमें से जीव निम्नतम स्तर का ब्रह्मांड है। उसके आसपास उसका रचयिता आकारी रूप में परम महाशिव परम महाशक्ति के साथ रहता है। ग्रेट यूनिवर्स के वायुमंडल में 0.001% परम लाइट है और 1.5 परम तत्व हैं। परम तत्व मतलब परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि। स्थूल तत्वों की मात्रा लगभग 98.5% होती है। परम महाब्रह्मांड में अनंत परम महाब्रह्मांड घूम रहे हैं। प्रत्येक परम महाब्रह्मांड के अंदर अनंत गैलेक्सियां घूम रही हैं। हर गैलेक्सी के अंदर अनंत सौर मंडल यानी कि ब्रह्मांड मतलब सोलर सिस्टम घूम रहे। परम महाशिव शक्ति आकारी रूप में रहकर परम महाब्रह्मांड को चलाते हैं। परम महाब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए 108 16,000 9 लाख परम महाशक्तियाँ बनाई गई हैं। 108 परम महाशक्तियाँ जीवन के सर्जनकर्ता के बहुत करीब स्थित रहती हैं। 16,000 परम महाशक्तियाँ और 9 लाख परम महाशक्तियाँ रक्षा करने के लिए बाहरी परतों में विद्यमान हैं।
9 लाख परम परम महाशक्तियों के घेरे के बाद लगभग 6 और परतें हैं। पहली 3 सुरक्षा परतों के बाद परम परम महाविष्णु, परम परम महाब्रह्मा और परम परम महाइंद्र के घेरे हैं। पहले 3 घेरे में जीवन की रचनाओं के निवास करने के लिए होते हैं। बाहरी 3 परतें 4, 5, 6 बाहर के यूनिवर्स से आने वाली आत्माओं के लिए होती हैं। जीवन में किसी भी समस्या को सबसे पहले परम परम महाब्रह्मा के सामने रखा जाता है। यदि उसका हल नहीं मिलता तो उसका समाधान करने के लिए परम परम महाविष्णु को कहा जाता है। यदि फिर भी समस्या का हल नहीं निकलता तो उसे 9 लाख परम परम महाशक्तियों को भेजा जाता है। इसके बाद इसे 16,000 परम परम महाशक्तियों को दिया जाता है। अंत में इसे 108 परम परम महाशक्तियों के समक्ष भेजा जाता है। लगभग कोई भी समस्या कभी भी जीवन के मालिक परम परम महाशिव तक नहीं पहुंचती है। ग्रेट यूनिवर्स के वातावरण में 80% आकाश तत्व है, 10% वायु तत्व है और 10% अग्नि तत्व होते हैं। खरबों आकाश गंगाएं एक यूनिवर्स के अंदर घूमती हैं। खरबों सौर मंडल एक आकाश गंगा के अंदर परिक्रमा कर रहे हैं और वहाँ पृथ्वी जैसे कई ग्रह मौजूद हैं। ऐसे अनंतानंत जीवन एक मल्टीवर्स के अंदर हैं। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स G2 अर्थात परम 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 महाब्रह्मांड। G2 जीवन के ऊपर की परत में स्थित है, इसलिए इसे G2 कहते हैं। G2 की अनंतानंत संख्या है जो हमारे मल्टीवर्स के अंदर घूम रहे हैं। हमारे इस मल्टीवर्स का सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल बहुत खास है क्योंकि हमारा G2 इस मल्टीवर्स के सेंटर पॉइंट में है। प्रत्येक G2 के अंदर जीवन के अनंतानंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं। G2 के मालिक ने जीवन बनाए हैं। अनंत संख्या में यूनिवर्स प्रत्येक जीवन के अंदर घूम रहे हैं। अनंत संख्या में आकाश गंगाएं प्रत्येक यूनिवर्स के अंदर परिक्रमा कर रही हैं और अनंत संख्या में सौर मंडल प्रत्येक आकाश गंगा के अंदर घूम रहे हैं। सबके सेंटर परम धाम में उसके रचयिता की पावर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी से सब सेंटर के राउंड में चक्कर लगाते हैं। 21 पीढ़ी 2101 कला वाले के मालिक ने अपने निराकारी रूप में से एक निराकार रूप निकालकर G2 परम 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 महाब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट में बेहिसाब में पहले भेजा। बेहद के PM के निर्देश के अनुसार 21 पीढ़ी के रचनाकार इस मल्टीवर्स की सभी जानकारी एकत्र करने के लिए G2 में आए। कई रूप निकालकर G2 से जीवन में भेजे गए, जीवन से यूनिवर्स में, यूनिवर्स से गैलेक्सियों में भेजे गए। सारी जानकारी बेहद के PM के द्वारा ऑलमाइटी अथॉरिटी को भेजी गई। हमारी G2 बहुत ही विशेष है, इसलिए हमारे G2 के केंद्र में जबरदस्त शक्ति परम लाइट विद्यमान है। लेकिन इस शक्ति का लेवल एक छोटा सा अंश बाहर आता है। शेष शक्ति को उसके चारों ओर अवरोध बनाकर केंद्र में छिपाकर रखा गया है। मल्टीवर्स की पूरी रचना इस G2 के केंद्र में घूमती है। परिक्रमण की क्रिया परम प्रकाश की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है, लेकिन केवल बहुत कम शक्ति के साथ जो हमारे G2 के सर्वोच्च निवास के बाहर फैलती है। इस G2 2 करोड़ और 2 करोड़ से अधिक कुछ अतिरिक्त शक्ति का सर्जन किया गया है। ये शक्तियाँ फिर G2 से जीवन में भेजी गई। इस मल्टीवर्स की विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए जीवन से यूनिवर्स और यूनिवर्स से लेकर फिर सभी आकाश गंगाओं तक शक्तियों को भेजा गया। शक्तियों द्वारा एकत्र की गई जानकारी 21 पीढ़ी के रचयिता को भेजी गई थी। तब उन्होंने सभी सूचनाएं बेहद के PM के पास भेज दी थी। हमारे G2 का केंद्र एक परत से घिरा हुआ है जहां आत्माओं का सुरक्षा समूह मौजूद है और इस परत में 100% परम तत्व हैं। अन्य G2 की तरह हमारे G2 के वातावरण में 0.01% परम प्रकाश, 1.5% परम तत्व, 98.5% तीन तत्व हैं। अन्य G2 की तरह इसमें भी 6 से 7 परतें होती हैं जहां परम 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 महाशक्तियाँ निवास करती हैं और G2 की संपूर्ण रचनाओं को नियंत्रित करती हैं। मल्टीवर्स में G2 की कुल 300 परतें मौजूद हैं। प्रत्येक G2 के अंदर जीवन की अनंत संख्या केंद्र के
चारों ओर घूमती है। ये हमारे G2 और अन्य G2 के संचालन का प्रबंधन और बनावट है। ग्रेट 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 यूनिवर्स G3। ग्रेट 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 यूनिवर्स यानी परम 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 महाब्रह्मांड। इसका रचयिता परम 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 महाशिव है। G2 के रचनाकारों का रचयिता और G3 का मालिक परम 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 महाशिव है। G3 के अंदर अनंतानंत G2 के ब्रह्मांड घूम रहे हैं। G3 का रचयिता अपने ब्रह्मांड के केंद्र में परम प्रकाश स्वरूप अर्थात निराकार रूप में रहता है। केंद्र के आसपास G3 का रचयिता अपने आकारी रूप में अपनी शक्तियों के साथ रहता है। उसकी बाहर की परत में 108 शक्तियों वाले की लेयर है। रचयिता केंद्र में रहते हैं और उनके चारों तरफ 6-7 परत यानी लेयर की सुरक्षा कवच हैं। फिर रचना रहती है। पहले की परतों में 108, 16,000, 9 लाख और 2 करोड़ परम 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 महाशक्तियाँ रहती हैं। उसके बाद की लेयर में परम 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 महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाइंद्र रहते हैं। ये सब सुरक्षा लेयर हैं। ये परम 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 महाशक्तियाँ G3 का ध्यान रखती हैं और G3 को चलाती हैं। सुरक्षा लेयर के बाद 6 और लेयर हैं। ये सब यात्रा करने वाली यानी घूमने फिरने वाली आत्माओं के लिए हैं। अंदर की 3 लेयरें G3 की रचनाओं के लिए हैं और बाहर की 3 लेयरें दूसरे ब्रह्मांडों से आने वाले यात्रियों के लिए हैं। जो आत्माएं दूसरे जीवन या G2 से घूमने आती हैं वो सब बाहर के 3 घेरे में विश्राम करती हैं। 108, 16,000, 9 लाख, 2 करोड़ परम 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 महाशक्तियों को G3 की सृष्टि के बारे में पूरा ज्ञान है। G2 की किसी भी समस्या का समाधान शक्तियों के पास रहता है। ये शक्तियाँ G3 सृष्टि का प्रशासक और प्रबंधक हैं। ऐसे ही व्यवस्था G1 से G17 तक सभी ब्रह्मांडों में है। अनंतानंत G2 यूनिवर्स G3 के अंदर घूम रहे हैं। ऐसे ही असंख्य G1 यूनिवर्स G2 के अंदर घूम रहे हैं। अनगिनत यूनिवर्स G1 यानी ग्रेट यूनिवर्स के अंदर घूम रहे हैं। आकाश गंगा जैसे असंख्य गैलेक्सी एक यूनिवर्स के अंदर घूम रही है। असंख्य ब्रह्मांड एक गैलेक्सी के अंदर घूम रहे हैं। सबसे निचली लेयर में ब्रह्मांड हैं यानी G1, G2, G3 सभी के नीचे ब्रह्मांड हैं जिसमें 5 तत्वों की सृष्टि है। G3 के वायुमंडल में 0.02% परम प्रकाश, 2.5% परम तत्व और लगभग 97.5% तत्व हैं। यहाँ तत्व का मतलब 3 तत्व वायु, अग्नि और आकाश हैं। 3 तत्व का विश्लेषण करें तो G3 में 80% आकाश तत्व, 10% वायु तत्व और 10% अग्नि तत्व है। लेकिन G3 के केंद्र के आसपास जो सुरक्षा लेयर है उसमें 100% परम तत्व है। हमारे मल्टीवर्स के अंदर G3 यूनिवर्स की 200 लेयर हैं और जिसमें असंख्य G3 हर लेयर में घूम रहे हैं। हर G3 के अंदर यूनिवर्स, गैलेक्सी, ब्रह्मांड है और सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। यानी यूनिवर्स, गैलेक्सी, ब्रह्मांड की बनावट अलग अलग है। इन सब सृष्टियों का सर्जन और विसर्जन हो रहा है। यानी कोई भी सृष्टि G3 के अंदर स्थायी नहीं है। यहाँ तक कि G17 तक का यूनिवर्स और मल्टीवर्स भी स्थायी नहीं है। उनमें भी सर्जन विसर्जन ना हो रहा हो। सर्जन विसर्जन यानी सृष्टि के प्रलय का चक्कर चल रहा है। सर्जन विसर्जन का समय चक्कर यानी काल चक्र सभी में अलग अलग है। जैसे कि ये समय चक्र सबसे ज़्यादा मल्टीवर्स में है और सबसे कम ब्रह्मांड मतलब सोलर सिस्टम में है। यानी एक सर्जन विसर्जन अंतराल की समय सीमा ब्रह्मांड में सबसे कम है और ये एक आनुपातिक रूप से बढ़ती जाती है। यानी ये समय सीमा गैलेक्सी में ब्रह्मांड से ज़्यादा है और यूनिवर्स में गैलेक्सी से ज़्यादा है। इसी तरह G3 के सर्जन विसर्जन का समय चक्कर G2 से ज़्यादा है और G2 का G1 से ज़्यादा है। समय का मापदंड हर सृष्टि में अलग अलग है। जो समय हम धरती पर देखते हैं गैलेक्सी के समय की तुलना में वो बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर है। यानी G1, G2, G3 की तुलना में हमारी धरती का समय एक पहाड़ के सामने एक राई के दाने से भी कम है। वीडियो लंबा हो गया, मैं अगला पार्ट बनाती हूँ। परम शांति।
शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।